क्योंकि आज मज़दूरों का दिन है तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ से वकास मान मौजूद है। वकास मान साहब, बताइएगा, आप अपोजिशन में हैं अभी, लेकिन मज़दूरों की अभी भी हालत जो है वो गैर यकीनी है। ये कि आप रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, आप किसी बस स्टॉप पर चले जाएं, या इवन दोस्त आप सड़कों पर भी चले जाएं तो आप देख रहे होंगे कि रिक्शा वाला सब ऑलमोस्ट अभी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से अंदर आप बैठ कर क्या है हिकमत अमली अपना रहे होते हैं, हुकूमत को क्या पावर करवा रहे होते हैं कि इसके ऊपर किस तरह से काम किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने अगर पॉलिसी बनानी है, आपने कोई बेहतरी लानी है, तो सबसे पहले आपके पास सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको डेटा चाहिए। डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो डेटा है वो इनएक्यूरेट है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक पूरे पंजाब में 12,70,000 जो है वो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कि 1% बनते हैं पूरी पॉपुलेशन का, जो कि सरासर झूठ है। ठीक है। इससे कई गुना ज्यादा जो है एक्चुअली आपके मजदूर हैं। तो जब आपके पास सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सही डेटा ही नहीं है, तो आपने क्या पॉलिसी बनानी है? और बाकी जो है मजदूर जो है ना, इस असेंबली के जो अरकान हैं, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके घरों में बच्चे काम करते हैं अंडर एज। डेफिनेटली, बिल्कुल सही। जब तक इनके घरों में जो है वो अंडर एज बच्चे काम करते हैं और उनका इस्तेसाल होता है, इन्होंने क्या पॉलिसी बनानी है और उन्होंने किसी को क्या डिलीवर करना है? तो ये तो एक खुला तजाद है, एक धोखा है, एक फ्रॉड है, सिर्फ शुभदाबाजी है कि मजदूर के लिए मजदूर डे, कहीं जाएंगे केक काटेंगे, कहीं झंडा लहराएंगे, कहीं तकरीर करेंगे, ठीक है, और ज़बानी जमा खर्च करके बात मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है। अमली तौर पे कुछ भी नहीं है। अमली तौर पे पाकिस्तान का मजदूर 78 सालों से पिस रहा है, और जो पॉलिसीज बनती हैं वो अशराफिया के लिए बनती हैं, वो बड़े आदमी के लिए बनती हैं, वो सरमायादार के लिए बनती हैं। पाकिस्तान में अगर बिजली महंगी हुई तो सरमायादारों ने उससे कमाया, IPPs में कैपेसिटी पेमेंट उन्होंने ली, उसका जो भरना पड़ता है वो मजदूर और गरीब आदमी को भरना। सर, ये हुकूमत प्रोजेक्ट तो बना रही है मुख्तलिफ, हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रही है। जब ये मजदूरों के असल जो आप लोगों के वारिस हैं वो मजदूर है, आपको भी अगर इलेक्ट होकर आप आए हैं तो यकीनन आपकी आबादी के हवाले से ही बात कर ले, वहाँ पे भी मोस्टली जो है वो मजदूर ही होंगे। तो इनके ऊपर क्यों नहीं वर्किंग की जा रही, इसके ऊपर क्यों नहीं काम किया जा रहा, इसके ऊपर हुकूमत क्यों नहीं तवज्जो दे रही? तो आप क्या ऐवान में आवाज़ नहीं बुलंद करते कि इनके ऊपर भी एक काम किया जाए? मैं तो देखिए, हमेशा आपको पता है कि आम आदमी की और इश्यूज पे हमेशा बात करता हूँ और हमेशा सवाल उठाता हूँ, और अपोजिशन का यही काम है। मैं जैसे अभी आपको फिगर कोट कर रहा हूँ कि मजदूरों के हवाले से मैंने गवर्नमेंट के पास इसका जवाब नहीं है, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ लेपा पोची से ही काम चला रही है। अब अभी आपको ये पीछे सैलाब आया, जी बिल्कुल, अच्छा, उसमें जो है ना वो अमीर आदमी का क्या नुकसान होना था? गरीबों की भैंसें बह गई, छोटे किसानों की फसलें, उनको बिरयानी का डब्बा उस वक्त तक नहीं मिला जब तक वजीर आला की फोटो नहीं उसके ऊपर लगी। तो ये जो है ना कसम पुरसी और ये सफाकियत की ये अलामत है कि आप जो है वो अपनी फोटो सेशन के लिए और अपनी आप प्रोजेक्ट्स, मैंने फलाना भी कर दिया, फलाना भी कर दिया, फलाना भी कर दिया, पाया तकमील तक कौन सी चीज पहुंचती है? जो आपने मिनिमम वेज रखी है, हुक्मरान जो है उसके अंदर किसी मजदूर के घर का बजट बना के दे दें, बिल्कुल नहीं बनता। लेकिन उतनी मिल भी तो नहीं ना रही पंजाब में, उतनी भी नहीं मिल रही, उतनी भी नहीं मिल रही। ज्यादा इश्यूज इसी पे हैं कि उतनी नहीं मिल रही जितनी इन्होंने हुकूमत में तय नहीं मिल रही। अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन है ना, पाकिस्तान जो है ना, चाहे वो लेबर हो चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, पाकिस्तान इज एन ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री। जरूरत से ज्यादा कवानीन है, इशू आ जाके हमारी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं है, ना ही हो रही है, क्योंकि इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। यहाँ पे लोगों को वोट चाहिए, एक सियासी नारा लगा के, किसी ने रोटी कपड़ा मकान का कभी नारा लगाया, उसने वोट लिया, किसी को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिला। फिर किसी ने कोई और नारा लगाया। तो बात यह है कि 78 सालों में, मतलब मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, और आज भी वही सिचुएशन है कि मजदूर के नाम का सिर्फ नारा है, अमली तौर पे कुछ भी नहीं। अमली तौर पे कुछ। थैंक यू सो मच।